हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अभी फिर से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रेन फीवर क्या है। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है तो ध्यान से सुनिए मेरी इस वीडियो के, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है। तो सर्दियों में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ध्यान से सुनिए मेरी इस वीडियो को। तो ठीक है, देखो आजकल जो मौसम चल रहा है, आजकल हवाएं भी चल रही हैं और जिन लोगों को फीवर हो रहा है उसके साथ हेडेक भी बहुत हो रहा है। तो अगर तो कभी कभी हेडेक होता है, फीवर होता है, वो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हेडेक के बीच में आपको सिर में बलगम भी बहुत ज़्यादा होती है, जमा होती है, आपको रेशा बहुत ज़्यादा आता है और सिर दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी इस साइड में होती है और कभी इस साइड में होती है। यानी कि कभी लेफ्ट में होएगी, कभी राइट में होएगी। और रात को सोते वक्त भी आपको कभी दाहिनी ओर सोना पड़ेगा और कभी बाईं ओर सोना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रा अपनी सिर दर्द का ध्यान रखें। सिर दर्द जो है वो नहीं रहना चाहिए। और अगर आपका सिर दर्द कंटिन्यूज रहता है तो आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए कि ये जो सिर दर्द जब रहने लग जाता है तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ़ीवर होना शुरू होता है और ये जल्दी जल्दी बुखार होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ेगी ये बुखार कभी भी उतरने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन फीवर जो है, दिमाग का जो फीवर है, ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो अगर अभी अभी आपके सिर में दर्द रहता है, कम होता है, कभी ठीक हो जाता है, तो अभी से ही मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप स्कैनिंग करवा लीजिए। ठीक है, तो अगर आप स्कैनिंग करवाएंगे तो उसमें क्लियर आता है, यानी कि स्कैनिंग आपकी बिल्कुल ठीक आती है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी आपको ये समझ लीजिए कि आपको इन्फेक्शन है। तो बुखार रहता है, इन्फेक्शन भी है और बुखार का उतरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ सिर के लिए आपको कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन आपको फीवर भी रहता है, सिर दर्द भी रहता है और आपने जब सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन के बीच में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर समझिए कि ये जो फीवर है इसने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया है। तो अगर ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है तो ये जो इसके बीच में बुखार होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो कम हो जाएगा, दोबारा फिर से बढ़ जाएगा, या अगर ख़त्म भी होगा तो दोबारा फिर से वो बुखार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि जो ब्रेन फीवर है, सिर दर्द रहने वाला जो बुखार होता है, तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। सही शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये खतरे की घंटी है आपके लिए। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका मैं आपको सही इलाज यही बताऊंगी कि अभी जैसे कि सर्दी चल रही है, तो सर्दी में आप अपने सिर के ऊपर गर्म पानी की बोतल है वो रख सकते हैं, ताकि उससे आपको सिर दर्द से काफ़ी राहत मिलेगा। क्योंकि गर्म जो बॉटल है, आइस पैक भी मिलता है जिसको कि हम पहले गर्म कर लेते हैं, उसके बाद वो सिर पे रखते हैं कपड़े के बीच में लपेट के, और उसके साथ आपके ब्रेन के बीच में जो भी रेशा बलगम जमी हुई है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो उस बात से आपने ये नहीं समझना कि आपको शायद कोल्ड हो गया है,
उसको अंदर नहीं रखना, उसको बार बार मुंह के द्वारा थूकना है। अगर आप उसको थूकते नहीं हैं तो वो फिर आपको जकड़ लेता है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। और इसको ज़्यादातर आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने गर्म चीज़ लेनी है, पानी ही ज़्यादा पीना है। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि शायद हमेशा ही मैं सेमी सॉलिड डाइट बताती हूँ, पर मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब जो बुखार रहता है ना, तो सिर दर्द वाला जो बुखार है, उसका बुखार वो जल्दी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको सेमी सॉलिड डाइट ही ज़्यादा लेनी है। गरम जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, और वो गर्म हो, वो ही लेने हैं आपने। और आपने ठंडी चीज़ बिल्कुल भी कोई नहीं लेनी। तो इस बात का ध्यान रखें और बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं है। और ये जो मौसम चल रहा है, इसके बीच में ही अगर आप अपनी केयर करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो गर्मियों में आपकी ये जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गर्मियों में फिर आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गर्मी आएंगी तो गर्मी में मैं आपको फिर और भी बहुत कुछ बताऊंगी। तो थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इसका नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी जो अगली अपडेट है वो भी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।